नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हॉरर फिल्मों की दुनिया में एक नया आयाम स्थापित किया है। आज हम देखेंगे एक बहुत ही डरावनी फिल्म दी रिंग। यह फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी और इसने दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रखा था। यह फिल्म 2002 में आई थी और सबको डरा के रख दिया था। इसकी कहानी और निर्देशन ने इसे एक क्लासिक बना दिया है। गोर वर्बिंस्की ने इसे डायरेक्ट किया है। वर्बिंस्की ने इस फिल्म में डर और रहस्य को बखूबी पिरोया है। इसमें बस ऐसे ही डराने वाले सीन नहीं हैं, बल्कि इसकी कहानी आपके दिलो दिमाग में घर कर जाती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी इसका असर बना रहता है। ये कहानी आपके दिलो दिमाग में घर कर जाती है फिल्म खत्म होने के बाद भी। इसकी कहानी इतनी प्रभावशाली है कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। सोचो, एक अजीब सी वीडियो टेप। इस टेप को देखने के बाद एक श्राप आपके ऊपर आ जाता है। देखो, और तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, 7 दिन में मर जाओगे। डरावना है ना? इस श्राप की कहानी ही इस फिल्म की जान है। कहानी है रेचल केलर की, जो एक पत्रकार है। रेचल एक जिज्ञासु और साहसी पत्रकार है जो सच्चाई की खोज में निकल पड़ती है। उसकी भांजी की रहस्यमयी मौत हो जाती है और वो इस श्राप के बारे में पता लगाती है। रेचल को इस श्राप के पीछे की सच्चाई जाननी है। अपने बेटे एडन, जिसने भी टेप देख ली है, उसे बचाने के लिए रेचल समय से पहले श्राप तोड़ने के लिए निकल पड़ती है। यह एक माँ की अपने बेटे के लिए लड़ाई की कहानी भी है, लेकिन ये कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है। इसमें डर के साथ साथ एक गहरी कहानी भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। दी रिंग टेक्नोलॉजी और कहानियों को मिलाकर एक डरावनी दुनिया बनाती है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे तकनीक और पुरानी कहानियां मिलकर एक नया डर पैदा कर सकती हैं। चलो, इस रिंग के राज खोलते हैं और इसके डरावने सच को जानते हैं। इस फिल्म की गहराई में जाकर देखते हैं कि कैसे यह हमें डराती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। द रिंग की कहानी एक श्रापित वीडियो टेप के इर्द गिर्द घूमती है। एक VHS कैसेट जो डिस्टर्बिंग और अजीबोगरीब तस्वीरों से भरी है। इस टेप को देखने वाले हर व्यक्ति को एक अजीब और डरावना अनुभव होता है। यह टेप एक रहस्यमयी और भयानक यात्रा की शुरुआत करता है, जो देखने वाले को एक अनजाने और खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। ऐसा कुछ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह टेप आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर चीज अजीब और डरावनी होती है। एक कुआं, एक सीढ़ी। ये प्रतीकात्मक चित्र आपको एक गहरे और अंधेरे रहस्य की ओर इशारा करते हैं। बालों में कंघी करती एक औरत। ये औरत कौन है? उसका इस टेप से क्या संबंध है? ये सवाल आपके मन में उठते हैं। ये तस्वीरें भले ही बेतरतीब लगे, लेकिन इनमें एक भयानक शक्ति है। ये चित्र आपके मन में डर और बेचैनी पैदा करते हैं। जो कोई भी टेप देखता है, उसे एक खौफनाक फोन आता है। फोन की घंटी बजते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आवाज फुसफुसाती है, 7 डेज। ये शब्द आपके दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं। ये एक डरावनी उलटी गिनती की शुरुआत है। हर सेकंड के साथ आपका डर बढ़ता जाता है। जीने के लिए 7 दिन। ये 7 दिन आपके जीवन के सबसे भयानक दिन बन जाते हैं। श्राप से बचने के लिए 7 दिन। हर पल आप इस श्राप से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। ये उलटी गिनती ही डर का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। हर टिक टिक के साथ आपका डर और बढ़ता जाता है। ये एक टिक टिक करती घड़ी है जो फिल्म के सस्पेंस को बढ़ाती है। हर सेकंड के साथ आपका दिल तेजी से धड़कता है। 2000 के दशक में एक आम VHS टेप जैसी चीज का श्रापित होना दर्शकों को बहुत डराता था। ये टेप एक साधारण वस्तु को एक भयानक वस्तु में बदल देता है। ये टेक्नोलॉजी और उसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता के बारे में हमारे सबसे गहरे डर को दिखाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है और कभी-कभी हमें डराने का कारण भी बन सकती है। हमारी कहानी की हीरो रेचल केलर एक ऐसी पत्रकार है जो भूत प्रेत या श्राप में विश्वास नहीं करती। वह हमेशा तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करती है और उसकी खोजी प्रवृत्ति उसे सच्चाई के करीब ले जाती है। रेचल का मानना है कि हर कहानी के पीछे एक तार्किक व्याख्या होती है और वह अपने काम में पूरी तरह से समर्पित है। लेकिन अपनी भांजी की मौत और अपने बेटे द्वारा टेप देखने के बाद उसे इस डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसकी भांजी की रहस्यमयी मौत और उसके बेटे की बढ़ती बेचैनी ने रेचल को एक ऐसी यात्रा पर धकेल दिया जहां उसे अपने विश्वासों को चुनौती देनी पड़ी। एक माँ के प्यार और एक पत्रकार के जुनून के चलते रेचल इस रहस्य को सुलझाने निकल पड़ती है। वह अपने बेटे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और उसकी खोज उसे अजीब और खतरनाक जगहों पर ले जाती है।
उसके जवाब ढूंढने का सफर उसे एक के बाद एक डरावने सुरागों तक ले जाता है। हर सुराग उसे एक नई दिशा में ले जाता है और हर कदम पर उसे नए रहस्यों का सामना करना पड़ता है। वो श्रापित टेप की असली कहानी का पता लगा लेती है। ये टेप सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि एक भयानक श्राप का वाहक है जो इसे देखने वाले को मौत के करीब ले जाता है। ये कहानी एक दूर दराज के द्वीप और एक दुखी लड़की समारा मॉर्गन के बारे में है। समारा की कहानी दिल दहला देने वाली है और उसकी पीड़ा ने इस श्राप को जन्म दिया। जैसे जैसे रेचल और गहराई में जाती है, उसे राज, झूठ और एक माँ द्वारा अपनी बच्ची को चुप कराने की कोशिशों का पता चलता है। समारा की माँ ने अपनी बेटी की असाधारण शक्तियों से डरकर उसे दुनिया से छुपाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास और भी भयानक परिणाम लेकर आया। रेचल की खोज के जरिए द रिंग सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं रह जाती, यह एक गहरी और जटिल कहानी बन जाती है जो मानवीय भावनाओं और रिश्तों की गहराई को छूती है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर बन जाती है जो हमें रेचल के साथ सच जानने के लिए मजबूर करती है। हर मोड़ पर नए रहस्य और खुलासे होते हैं जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। रेचल की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की खोज कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह हमेशा महत्वपूर्ण होती है। हर श्राप के पीछे दर्द और तकलीफ की एक कहानी होती है। समारा मॉर्गन, जो वीडियो टेप में भटकती आत्मा है, वो कोई दुष्ट नहीं है। वो एक दर्दनाक कहानी का नतीजा है, क्रूरता और उपेक्षा का शिकार। समारा के पास कुछ अजीब शक्तियां थीं, जिसकी वजह से लोग उससे डरते थे। उसकी गोद ली हुई माँ समारा की शक्तियों से पागल हो गई और उसे कुएं में फेंक दिया, जहां वो डूब गई। समारा का गुस्सा और गम दुनिया में फैल गया, जो श्रापित वीडियो टेप के जरिए दिखता है। वो बेकसूर लोगों को नहीं मारती, वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेती है। समारा की कहानी गुस्से के बुरे नतीजों और दर्द के चक्र की याद दिलाती है। सेक्शन 5, श्राप कैसे काम करता है। तकनीक, डर का एक जरिया। द रिंग बड़ी चालाकी से टेक्नोलॉजी, खासकर VHS टेप को समारा के श्राप के लिए इस्तेमाल करती है। 2000 के दशक में ये बहुत डरावना था, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। टेप में सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, इसमें समारा का दर्द और गुस्सा भी है। इसे देखना सिर्फ देखना नहीं है, ये एक वायरस की तरह है जो आपको अंदर ही अंदर खा जाता है। 7 दिनों की उलटी गिनती और भी डराती है। ये एक डिजिटल मौत की सजा है। टेक्नोलॉजी को डर के लिए इस्तेमाल करके द रिंग ने हमारे डिजिटल युग के डर को दिखाया। सेक्शन 6, द रिंग के थीम, सतह के नीचे का डर। द रिंग सिर्फ डराने के बारे में नहीं है, इसमें गहरे मतलब है। सबसे जरूरी थीम है तस्वीरों की ताकत। टेप के डरावने दृश्य हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे वो देखने वालों की आत्मा में बैठ जाते हैं। फिल्म माता पिता और बच्चों के रिश्तों को भी दिखाती है। एडन के लिए रेचल का प्यार उसे श्राप का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वहीं समारा की कहानी एक टूटे हुए मातृत्व के बुरे नतीजों को दिखाती है। भाग्य बनाम इच्छा शक्ति एक और थीम है। क्या श्राप से बचना मुमकिन है, या जो टेप देखते हैं उनकी मौत तय है? फिल्म कोई आसान जवाब नहीं देती। इन थीम को दिखाकर द रिंग एक हॉरर फिल्म से बढ़कर इंसानी स्वभाव, अतीत की ताकत और हमारे कर्मों के नतीजों पर गहन विचार करती है। सेक्शन 7, कल्चर पर असर। द रिंग का असर। द रिंग ने पॉपुलर कल्चर को बदल दिया। इसने हॉरर फिल्मों में एक नया दौर शुरू किया, जिसने डिजिटल युग के डरावने पहलू को दिखाया। फिल्म की तस्वीरें, खासकर समारा का लंबे काले बालों और सफेद ड्रेस वाला लुक, बहुत फेमस हुआ। टीवी से भूत के बाहर आने का सीन सबके दिमाग में बैठ गया। द रिंग ने पश्चिमी दर्शकों को जापानी हॉरर या जे हॉरर से भी परिचित कराया, जो मनोवैज्ञानिक डर पर ज्यादा ध्यान देता है। फिल्म की सफलता ने द ग्रज और डार्क वाटर जैसी जे हॉरर रीमेक का रास्ता खोला। आज भी द रिंग हमारे डरावने सपनों में आती है। इसके थीम और तस्वीरें आज के डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। सेक्शन 8, द रिंग और रिंगू, दो संस्कृतियों की हॉरर कहानी। द रिंग 1998 में आई जापानी फिल्म रिंगू का रीमेक है, जिसे हिदेओ नाकाटा ने डायरेक्ट किया था। दोनों फिल्मों की कहानी एक जैसी है, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। रिंगू धीरे धीरे डराती है और मनोवैज्ञानिक डर पर ज्यादा ध्यान देती है। ये जापानी लोक कथाओं और टेक्नोलॉजी के डर को दिखाती है। द रिंग कहानी को पश्चिमी तरीके से दिखाती है। इसमें ज्यादा जंप स्केयर्स और स्पेशल इफेक्ट्स हैं। दोनों फिल्में डर की सार्वभौमिकता और अलग अलग संस्कृतियों में हॉरर की ताकत को दिखाती हैं। सेक्शन 9, पर्दे के पीछे।
द रिंग के पीछे की कहानी। द रिंग पर्दे के पीछे भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी पर्दे पर। क्या आप जानते हैं कि समारा का लंबे काले बालों वाला लुक डायरेक्टर गोर वर्बिंस्की की बेटी से प्रेरित था। फिल्म का अंत, जहां रेचल एडन को बचाने के लिए टेप की कॉपी करती है, बहुत चर्चा का विषय बना। कुछ लोगों ने इसे जरूरी बुराई माना तो कुछ ने इसके नैतिकता पर सवाल उठाए। एक और अंत भी फिल्माया गया था जहां रेचल कुएं से टेप निकालने पर उसे खाली पाती है। ये अंत कम उम्मीद वाला था, इसलिए इसे हटा दिया गया। द रिंग अपनी डरावनी कहानी, यादगार किरदारों और गहरे विषयों के साथ दर्शकों को लुभाती रहती है और एक मॉडर्न हॉरर क्लासिक बनी हुई है।